डॉक्टर कृष्णा 8 क्लास का इसमें हम लोग मैथ देखेंगे और ये चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक सर्व समीकरण, यानी कि जो अभी हम लोग बेसिक पूरा तो नहीं देखते हैं बट चैप्टर वाइज चैप्टर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका बेसिक देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग बीजीय व्यंजक पढ़े हैं तो हमें सब कुछ पता है और 6.1 भी पता है, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के सोल्यूशन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बीजीय व्यंजकों का गुणन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग गुना पहले जान लेते हैं, ठीक है। गुणन के बारे में तो पढ़ेंगे लेकिन गुना के बारे में जान लेते हैं। गुना है क्या? तो एक ही राशि को कई बार जोड़ने की संक्षिप्त माने छोटा क्रिया, यानी छोटा रूप में लिखना, संक्षिप्त क्रिया का नाम ही गुना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है 3 + 3 + 3 + 3, इस तरह से हम लोग ऐड कर रहे हैं, कई राशियों को कई बार जोड़ रहे हैं, ठीक है। एक ही राशि को कई बार जोड़े, सॉरी, ठीक है ना। एक ही राशि को कई बार जोड़ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जोड़ देने पर कितना मिलेगा? 18 मिला, ठीक है। इसी को अगर छोटा रूप में लिखे, संक्षिप्त रूप में, तो 6 बार, तो 6 × 3 है तो 3, ठीक है। तीन को जोड़ रहे हैं 6 बार, तो इसको छोटा रूप में 6 × 18 हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं गुना, ठीक है। अब यहाँ पे गुना में एक गुण्य होता है और गुणक होता है, गुणनफल होता है। तो जिससे हम गुना कर रहे हैं, ठीक है, जिस संख्या जैसे 25 से गुना कर रहे हैं वो गुण्य होगा, ठीक है। और जिसके द्वारा हम गुना कर रहे हैं, जिसमें गुना कर रहे हैं, 8 से गुना कर रहे हैं, तो उसको हम लोग गुणक बोलेंगे। और जो इसके फलस्वरूप मिला हमको गुणनफल होगा, अर्थात प्रोडक्ट होगा। तो ये 200 जो मिला वो गुणनफल हुआ, एक प्रोडक्ट हुआ। अब यहाँ पे गुना से रिलेटेड हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो है इस तरह से जो खड़ा है इसको हम लोग बोलेंगे स्तंभ। इस तरह से जो होता है उसको स्तंभ बोलेंगे, ठीक है, स्तंभ बोलेंगे, ठीक है। और इस तरह से है ना, इस तरह से लंबवत है, उसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति, ठीक है, पंक्ति बोलेंगे, ठीक है। तो यह स्तंभ होता है, ये पंक्ति होता है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है इस तरह से, और इस तरह से 1 2 3 है। यहाँ पे 3 × 5 है, बिंदुओं की कुल संख्या 3 × 5 है, यानी स्तंभ इंटू पंक्ति यहाँ पे किया हुआ है। आगे देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 है इस तरह से, और 2 2 4 इस तरह से 5 है। तो पूरा टोटल निकालने के 4 × 5 यानी 20 होगा टोटल, ठीक है। इस तरह से होता है। तो अगर इसमें हम आगे देखते हैं, अगर इसमें हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा पंक्ति है जिसको n के द्वारा सूचित किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा पंक्ति है जिसको n के द्वारा सूचित किया जा रहा है, और ये हमारा स्तंभ है जिसको m के द्वारा सूचित किया जा रहा है। अगर एक पंक्ति की संख्या बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे अगर टोटल हम बिंदु अगर अभी फिलहाल देखें तो m × n होगा, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल देखा तो m × n ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर पंक्ति की संख्या यहाँ पे इस तरह से बढ़ा दिया जाए ये, तो पंक्ति की संख्या बढ़ेगा तो आपका स्तंभ है उसमें तो एक ही बढ़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही बढ़ेगा, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से ले लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका 2 2 4 4 3 12 गो है, ठीक है, 12 गो है। लेकिन अगर हम एक पंक्ति बढ़ाएं, मतलब 1 2 3 4 एक पंक्ति हम बढ़ा दें इस तरह से, ठीक है, तो पंक्ति बढ़ाने में हमारा जो स्तंभ है, यह स्तंभ है, इसमें तो एक ही बढ़ा, ठीक है ना, इसमें तो एक ही बढ़ा ना, ठीक है। लेकिन इस पंक्ति की बात किया जाए तो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। और ये एक टोटल जो बढ़ा वो 4 बढ़ गया, ठीक है ना। एक पंक्ति अगर बढ़ाएंगे तो ये टोटल 4 बढ़ा है, ठीक है। लेकिन स्तंभ में अगर देखें हम तो यहाँ पे सिर्फ ये तो था ही 3, इसमें सिर्फ एक ही बढ़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग m से डिनोट कर रहे हैं और इसको हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं, मान लिया जाए। तो यहाँ पे अगर हम एक पंक्ति बढ़ा दें तो इसको लिखेंगे m में तो एक ही बढ़ेगा m + 1, और इंटू करेंगे किससे, n प्लस कितना बढ़ा, एक पंक्ति कितना का था, 4 का था, तो 4, ठीक है, इस तरह से। तो वही यहाँ पे हुआ। तो एक पंक्ति अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे कि अगर यहाँ पे अगर एक 5 पंक्ति वाले होते हैं, 1 2 3 4 5 पंक्ति वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक पंक्ति बढ़ता, जितना पंक्ति बढ़ता, एक पंक्ति बढ़ता और 5 पंक्ति वाले होते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 वाले होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, इसमें तो इस तरह से एक ही बढ़ता, लेकिन इस तरह से ये टोटल 5 बढ़ गया, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं m + 1 × n + 5, ठीक है। इसको इंटू कर दे तब टोटल निकलता, ठीक है। तो इसको याद और ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे गुना से रिलेटेड हम इसको देख लेते हैं। जब हम गुना करेंगे तो जब एक ही चिन्ह होगा,
जब सेम चिन्ह होगा तो वो हमेशा धनात्मक हो, चाहे वो माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो। अगर सेम दोनों चिन्ह है तो आपका प्लस होगा, और अगर अलग अलग चिन्ह है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो वो हमेशा माइनस होगा। यही कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि अगर सेम चिन्ह मिलेगा तो हमको प्लस लिखना है, और अलग अलग मिलेगा तो आपका गुना होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस सेम है प्लस हो गया, सेम सेम है प्लस हो गया, अलग है तो माइनस हो गया, अलग है तो माइनस हो गया। अब प्लस माइनस हो या पहले माइनस प्लस हो, ठीक है, आपका माइनस ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग गुना के बीजगणितीय नियम देखते हैं, अलजेब्रिक लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे पहला नंबर में क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है यहाँ पे दो दो कोई भी संख्या होगा, पूर्णांक होगा, यदि ए और बी यहाँ पे संकेतित संख्या दिया होगा, ठीक है, तो ए बी लिखिए या फिर बराबर में बी ए कर दिए। यहाँ पे ए और इंटू बी हुआ गुना में, तो ये गुना का क्रम विनिमय नियम हुआ। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 2 इंटू 4 कीजिए, या फिर इसको क्रम को हम लोग चेंज कर दें, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, यानी कि 4 इधर कर देंगे, 2 इधर कर देंगे, तो भी इधर 8 होगा, इधर भी 8 होगा। तो गुना का क्रम विनिमय नियम हुआ, क्योंकि यहाँ पे मान में अंतर नहीं हुआ। इसी तरह से जोड़ में भी होता है, 2 + 3 या फिर 3 + 2 करें, दोनों तरफ 5 भी होगा। तो ये सिर्फ जोड़ और गुना में होगा। घटाव में अगर हम करेंगे 3 - 2 करेंगे, लेकिन अगर 2 को हम इधर कर दें और 3 को इधर कर दें तो यहाँ पे दोनों में अंतर हो जाएगा। देख रहे हैं, माइनस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सिर्फ क्रम चेंज करेंगे अंक का, यानी संख्या का। तो 2 इधर चल जाएगा, 3 इधर आ गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं इधर तो 1 आएगा, लेकिन इधर माइनस में आ जाएगा। लेकिन ये तो इसलिए घटाव में क्रम विनिमय नहीं होता है और भागा में इस तरह से नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं क्रम विनिमय। अब यहाँ पे देखेंगे सहचर नियम। तो सहचर नियम क्या होता है, इसमें तीन संकेतिक संख्याएं होता है। ठीक है, और ये भी होता है गुना और जोड़ में, दोनों में। जैसे यहाँ पे गुना में, तो यहाँ पे 2 पूर्णांक को, किसी भी 2 पूर्णांक को गुना करने पर तीसरा में गुना करेंगे तो आपका मान में परिवर्तन है। किसी भी, जैसे a इंटू बी इंटू सी 3 पूर्णांक है, ठीक है, सी 3 पूर्णांक है, तो या तो पहले हम a गुना सी करें, या फिर पहले b गुना सी करें, या फिर पहले a गुना b करें। ठीक है, और उसके बाद हम तीसरा जो बचेगा उसमें गुना करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तो जैसे यहाँ पे 2 इंटू, अब यहाँ पे 4 इंटू 3 है। ठीक है, तो अब या तो हम 4 या 12 करके यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 24 ही आएगा। लेकिन अगर हम 4 को बाहर निकाल दें, ठीक है, पहले हम 2 इंटू 3 कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6, मतलब कि 3 दूनी 6, तो 24 हो जाता है आपका। तो इधर भी 24 आएगा। तो चाहे जैसे गुना करिए, 4 दूनी 8 करेंगे, 8 या 24 ही आएगा। तो पहले 2 पूर्णांक में गुना करने के बाद तीसरा पूर्णांक में गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आपका जोड़ में भी होगा, पहले आप किसी में भी, जैसे इस तरह से है। ठीक है, तो ये 3 लिख देते हैं यहाँ पे 4, तो 4 3 7 और 2 9 होगा। या तो पहले आप 4 और 2 को जोड़ दें, तो 4 2 को जोड़ेंगे और बाद में 3 को जोड़ेंगे तो भी 9 ही आएगा। 4 2 6 6 3 9 आएगा। या तो पहले 3 2 5 जोड़ देंगे, फिर 4 जोड़ेंगे तो भी 9 ही आएगा। ये आपका सहचर नियम होता है। और वितरण नियम में आपका होता है, इसमें भी 3 संकेतिक संख्या होता है, लेकिन इसमें होता है कि 2 पूर्णांक को जोड़कर गुना करें, ठीक है, या फिर घटाकर गुना करें, या फिर पहले गुना कर जोड़ें, या फिर पहले, जैसे यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा पहले जोड़कर गुना करें, या फिर पहले, इसका मतलब ये ब्रैकेट है, इसका मतलब a से इस सब में गुना होगा। तो या तो पहले हम गुना कर देंगे, जैसे a गुना b, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर a गुना c, या तो फिर पहले गुना कर दें दोनों में, उसके बाद ऐड करें। ठीक है, अब ये घटाव में भी होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 4 इंटू 3 + 2 है, तो इसका मतलब ये होगा पहले जोड़कर गुना करें। जैसे 3 2 5 5 4 20 आएगा, लिया तो फिर हम पहले गुना कर ले, जैसे 4 इंटू 3, ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर 4 इंटू 2, ठीक है, तो 4 3 12 हुआ और प्लस 8 हुआ। तो पहले गुना करके हमें फिर जोड़ेंगे तो 12 8 20 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार घटाव में होता है कि पहले आप यहाँ पे घटा ले, फिर गुना करेंगे तो 6 बचेगा, 6 6 24 होगा। ठीक है, 24 होगा। लेकिन अगर हम पहले गुना भी कर ले, जैसे 8 इंटू 4 और माइनस होगा, तो माइनस यहाँ पे 4 इंटू 2 होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे गुना होगा, दोनों में घिरा हुआ, तो 8 4 32 होगा। 32 - 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, 32 में 8 घटाएंगे तो 24 ही बचेगा। ठीक है, आपको पता है। तो यहाँ पे ये होता है आपका वितरण नियम, और ये तीनों आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे बेसिक बचता है, मतलब घातांक का नियम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे जिसका सेम बेस सेम है, ठीक है, और अगर इंटू होगा तो यहाँ पे आपका जो घात होगा वो जुटेगा। ठीक है, ये आपको पता है, n + m होगा। तो ये घातांक का नियम आप पता है आपको। ठीक है, जैसे घातांक यहाँ पे a गुना 1 कितना बार है, 3 बार है, तो a की पावर 3 हो जाएगा। तो ये सब आपने पीछे पढ़ा था। और माइनस की संख्या, अगर -2 को अगर हम 8 बार गुना करेंगे तो ये इसका जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है। सम संख्या अगर सम बार गुना करेंगे तो वो प्लस में आएगा, विषम बार गुना करेंगे तो माइनस में आएगा। जैसे 1 2 3, अब 3 बार इसको गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन 4 बार होगा, 8 बार होगा, 2 बार होगा, तो वो हमेशा प्लस ही हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 6.2 का। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे जिस तरह से हमने जो भी देखा उसी से रिलेटेड यहाँ पे माइनस पी इंटू क्यू है, फिर यहाँ पे क्रम को चेंज, यहाँ पे इसको कर दिया, यहाँ पे इसको कर दिया, ठीक है। तो क्यू इंटू माइनस पी, तो इसको किस नियम है ये आप देखिए बता देंगे कि क्रम बिन में नियम है, क्योंकि क्रम चेंज हुआ है और यहाँ पे, तो इसको निम्नलिखित में से किस नियम का व्यवहार करता है, तो आपका दूसरा हो जाएगा क्रम बिन में नियम। आप में तो यहाँ पे तीसरा नंबर बी में है, मतलब कि बी नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इस तरह से है, यहाँ पे देख रहे हैं इंटू है फिर इंटू है, तो ये आपका तीन संकेतिक यहाँ पे जो हम लोग देखते तो वो सहचर था, ठीक है, सहचर था। तो यहाँ पे पहले ये दोनों का गुना करके इसमें गुना करें, या फिर 2 और 3 में गुना करके 4 में गुना करें, तो दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सहचर नियम। तो यहाँ पे आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। और सी नंबर में आपका यहाँ पे देख रहे हैं पहले जोड़ कर गुना करें, या फिर पहले गुना करके, जैसे ए बी और फिर प्लस है तो प्लस फिर ए सी, पहले गुना करके जोड़े, तो ये आपका कौन था नियम, वितरण नियम था। तो यहाँ पे इसको लिखना होगा, यहाँ पे सी का पहला होगा वितरण नियम, ठीक है, इसको लिखना होगा वितरण नियम, ठीक है, ये आपका होगा। फिर दूसरा में अगर हम देखें तो एक गुना, पहले इस दोनों में गुना करके इसमें गुना करें, या फिर इस दोनों में गुना करके इसमें गुना करें, या फिर इसमें गुना करके उसमें गुना करें। तो जैसे कि ए बी गुना करके फिर सी में गुना करेंगे, तो इस तरह से जो भी नियम है वो किसके अंतर्गत आता है, सहचर नियम। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे लिखना किसके अंतर्गत आता है, सहचर्य नियम, ठीक है। अब हम आगे देखें तो डी नंबर में भी उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से है, और यहाँ पे इस तरह से है, दोनों अंदर ब्रैकेट में है, छोटकी ब्रैकेट में -3 और छोटकी ब्रैकेट में -4 है। तो इसमें ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो -6 है इधर, सपोज -6 है, तो -6 में पहले बोला ये दोनों में इंटू हो जाए, क्योंकि ब्रैकेट में घिरा हुआ है तो इंटू ही होगा। ये दोनों में इंटू करके इसमें इंटू करेंगे, या फिर चेंज करके, या फिर ये दोनों में इंटू करके इसमें इंटू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखो -6 और इंटू प्लस में ये 3 है, ठीक है, तो +3 और उसके बाद हम इंटू करेंगे -4 से। तो ये किसके नियम से था, आपका सहचर नियम से। तो किस नियम के अंतर्गत आता है, यहाँ भी उसी तरह से पूछ रहा है किस नियम के अंतर्गत आता है, तो यहाँ भी इसी तरह से पूछ रहा है, तो आपका ये भी होगा सहचर नियम, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो दूसरा में इसको मिलान करना है, तो आपके यहाँ पे x y है और यहाँ पे y x है, ठीक है। तो ये क्रम को चेंज कर दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ कर दिया, ठीक है, क्रम को चेंज कर दिया गया। तो ये आपका क्रम बिन नियम होगा, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये गुना का क्रम बिन में नियम है, शायद आगे आपका क्लास में इस तरह से होगा, तो ये गुना का क्रम बिन में नियम होगा। अब अगर यहाँ पे दूसरा नंबर में देखें तो यहाँ पे इस तरह से आपका पता है, देखिए कि पता चलता है यह सहचर नियम है, गुना का सहचर नियम है। अगर इस तरह से होता ऑप्शन गुना का सहचर नियम, तो गुना का सहचर नियम ही मारते, ठीक है। तो जैसे जोड़ का होता है तो जोड़ का सहचर नियम, या फिर जोड़ पर सहचर नियम, इस तरह से भी होता है। तो यहाँ पे गुना का है तो यहाँ पे गुना ये सहचर नियम है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये बचा, तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले मतलब अंदर जोड़ घटाकर, मतलब कि पहले गुना करें या फिर गुना करके जोड़ घटाएंगे। तो यहाँ पे ये किस तरह का नियम होता है, तो पहले यहाँ पे गुना यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये किस तरह का नियम था, वितरण नियम। तो वितरण नियम ये है बी। उसके बाद ये किसका घातांक का नियम है, अभी बताए थे कि अगर यहाँ पे बेस, ये इसको बेस बोलते हैं, उसको घात बोलते हैं। बेस से मतलब घात आपस में जुड़ जाता है, 5 3 8 हो गया, इसको घातांक का नियम बोलेंगे। यह आपका डी हो जाएगा। अब अगर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित का चिन्ह बताएं, तो चिन्ह बताए जैसे कि हमने यहाँ ऊपर देखना, घात में 3 है, विषम है, 2 से नहीं कटता है, तो विषम 2 से कटेगा तो सम, तो इसका जो होगा वो ऋण होगा, यानी ऋणात्मक होगा, ठीक है। और इसमें देखिए 102 आपका 2 से कट जाएगा, यानी सम है, तो इसका धनात्मक होगा, धन होगा। इसमें माइनस, इसमें भी 8 है तो इसमें भी धन होगा, सिर्फ देखना और आंसर लिखना। इसमें तो प्लस है तो ये प्लस ही होगा, धन होगा। 1 2 माइनस की संख्या 2 है तो ये भी धन होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 है तो ये ऋण हो जाएगा, ठीक है, ये ऋण हो जाएगा। 1 2 है तो यहाँ पे ये धन हो जाएगा, ठीक है, धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 है तो विषम है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, यानी ऋण हो जाएगा, यानी माइनस में रहेगा। अब यहाँ पे रिक्त स्थान को भरे, ए बेस सेम है, बेस सेम है, पावर जुड़ता है तो 3 + 5 8 हो जाएगा। यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है, ठीक है, x सेम है। अब यहाँ पे 5 में और 3 को जोड़ेंगे, तो 5 में -3 को अगर जोड़ें तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो घट जाएगा 3, 5 में से तो 2 बचेगा, x के पावर 2। 5 यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दोनों है तो -5, और यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, ठीक है, और इसमें 6 है, 6 + 1 7 हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं बाई, तो यहाँ पे तो बाई होगा ही, पावर देख लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 3/2 प्लस करना है हमको -3/4 का। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 2 का एलसीएम आपका होता है 4, ठीक है, 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 2 से भागा देंगे, 2
2 दूनी 4 होता है 2 बार में, तो इसलिए 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे। और ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 एक बार में भागा हो जाएगा तो 1 से गुना होगा, ऊपर में 3 इकाई 3, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा और नीचे 4 है, यानी 3/4 हो जाएगा। इसके पावर में 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुना कैसे करना है यहाँ पे देखेंगे। एक पदी ये है, एक पद है, इसको आपस में गुना करना है, गुणनफल यानी प्रोडक्ट हमको बताना है। पहला लिखेंगे और सोल्व लिखेंगे, और यहाँ पे पहला में 4 × 7p करेंगे तो आपका 728 और p आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें गुना होगा और p तो सिर्फ बचा, p का कोई जाति नहीं है तो उसमें गुना नहीं होगा, इसलिए 28p हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसी तरह से सोल्व लिखना आपको। ठीक है, और यहाँ पे -4p और गुना में 7p, तो 7 और -4 में गुना होगा। ठीक है, अंक अंक में गुना होगा तो 728 हो जाएगा। माइनस में तो माइनस में p × p, तो p² हो जाएगा। ठीक है, एक p ऊपर में 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में मतलब इसके पावर 1 इसके पावर 1, तो पावर में 2 हो जाएगा कि नहीं, पावर जुड़ता है आपस में गुना होगा तो इसी तरह से होगा। अब यहाँ पे देखें तीसरा में, तो 4p × अगर 0 करेंगे तो बराबर 0, किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे -4p आपको लिखना, उसी तरह से बढ़िया से सोल्व लिखने के बाद ही बनाना। ठीक है, × 7p और q है, तो सबसे पहले 728 हो जाएगा -28, और p × p यानी p के पावर 2 हो जाएगा, और q का कुछ नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ q लिखा जाएगा। ठीक है, अब -28 p² q, ये आपका आंसर होगा। इसमें भी उसी तरह से होगा, 4 × 12 हो जाएगा, -4 × 12 -12, और 3p और एक पावर में इसका होगा 3 × 4, p के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित एक पदी युग्म के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले आयत इस तरह से होता है और आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो इस तरह से अगर एक लंब होगा और एक चौड़ाई दिया होगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई उसका फार्मूला होता है, यानी L × B करना होगा, ये सबको पता ही होगा। तो जो भी आएगा वही क्षेत्रफल होगा। तो आप चाहे तो अलग अलग निकाल सकते, जैसे इसका है तो इसका निकाल सकते, क्षेत्रफल बराबर L × B लिखेंगे, और उसके बाद L कितना है आपका, एक P होगा और एक Q होगा, तो आपका बराबर PQ इस तरह से आंसर होगा। लेकिन हम इस तरह से चार्ट बनाकर बनाएंगे तो बेहतर होगा। जैसे लंबाई यहाँ पे लिखना, चौड़ाई यहाँ पे, क्षेत्रफल यहाँ पे। लंबाई आपका एक P हो जाएगा, उसमें से एक Q हो जाएगा चौड़ाई, तो आपका PQ बराबर PQ। फिर यहाँ पे एक दिया हुआ 10 m 5 n है ना, इधर दिया हुआ है ना 10 m 1 5 n, तो यहाँ पे आपका ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई में गुना होगा तो 10 m 5 n में गुना होगा 10 × 50 और उसके m × n mn। ठीक है, ये पहले m होगा उसके बाद ये n होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे 20x² फिर 5y² है, तो b × 100 यहाँ पे देखिए हो गया, b × 100, और उसके बाद x² y² दोनों अलग अलग जाति के, इसलिए x² × y² हो गया। ठीक है, उसी तरह 4x 3x² है, तो यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं 12, और x के पावर 2 x के पावर 1 है। बोले बेस में अगर बेस सेम होगा तो आपका पावर जुटेगा, तो 2 × 3 हो जाएगा, या फिर x के पावर स्क्वायर x से गुना होगा तो x का क्यूब हो जाएगा, ये आपको पता होगा। या तो यहाँ पे 3mn है और यहाँ पे np है, तो यहाँ पे 3mn × 4np, तो 3 × 12 हो गया। उसके बाद m का कोई जाति नहीं, m उतार दिया। उसके बाद n का 1 है तो n का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × n मतलब पावर में 2, और p कुछ नहीं तो p। जैसे n × n तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n का स्क्वायर तो लिखेंगे है ना, जितना बार, जैसे 2 × 2 तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 के पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे अचर है तो उसी तरह से लिखेंगे। तो ये हमने पहला नंबर बनाया था और दूसरा नंबर यहाँ पे लिया भी नहीं है, और दूसरा नंबर उम्मीद है आपसे बन जाएगा, तो बना लीजिएगा। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, इसका निम्नलिखित को गुना करें, तो निम्नलिखित को गुना करना है, सिंपली आपको गुना कर देना है। जैसे कि 5x को 7 से, तो आपको a लिखना है और सोल्व लिखना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, सोल्व लिखना है या फिर हल लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 5x × 7, तो 7 × 5 = 35x इसका आंसर होगा। उम्मीद है इसी तरह से गुना करना आपको। तो ये इसमें 6 दूनी 12 भी हो जाएगा, इसमें 8 × 24x बाई हो जाएगा, क्योंकि 8x और 3 बाई है, तो 8 × 24 और x है तो x और बाई है तो बाई, क्योंकि इसका कोई जाति नहीं तो ये सही रहेगा। उसी तरह से 11 का गुना होकर आपका 121 होता है, और बाई स्क्वायर है, यहाँ पे बाई का एक पेयर है तो बाई का पावर 2 बाई का पावर 2 यानी बाई का पावर 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसके बाद जेड है तो जेड स्क्वायर का कोई भी जाति नहीं तो ये इसी तरह से रहेगा, एक्स का भी कोई नहीं तो ये इसी तरह से रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 15 × 23 में गुना जो भी करेंगे वो हो जाएगा। जैसे 15 × 23 तो 15 × 45 के 5, बाकी हाथ में 4,
और 15 दूनी 30 और 30 और 4 34 यानी 345। माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक्स के पावर में कुछ नहीं तो 1, इसमें 2 है तो यानी एक्स के पावर 3 हो गया, और बाई है तो बाई हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। उसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए ऐसे रह जाएगा, 5 दूनी 10 रहेगा। ठीक है, यानी 10ab स्क्वायर। समझे। अब यहाँ पे हम लोग जी नंबर क्वेश्चन जैसे कि एक बनाया हुआ है, यहाँ पे लंबा था थोड़ा, मतलब ऐसे बना दे जैसे सोल्व लिखना है और माइनस इतना को इतना से गुना करना है, एक्स स्क्वायर बाई इंटू, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कोई काटेगा नहीं तो यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं तो 1 है तो 1 3 1 ही रहेगा, मतलब 3 रहेगा, और माइनस है तो माइनस में रहेगा, और नीचे 2 दूनी 4 हो गया। और उसके बाद अच्छा राशि को गुना करेंगे तो एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 4 यानी एक्स के पावर 6 हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि पावर जुड़ता है बेस रहने पर, बेस सेम रहने पर, तो आपको पता है घात का अंक पड़े होंगे, तो यहाँ पे बेस सेम है इसलिए एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 2 यानी एक्स के पावर 6 हो गया। बाई का कोई भी जाति है तो यहाँ बाई बाई है तो यानी 1 बाई यानी बाई के पावर 2। ठीक है, उसी तरह से सारा क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस में होगा। ठीक है, अब 3 से 3 भी कट जाएगा तो बचा सिर्फ ऊपर 2 यानी -2, और यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे एक पी है यानी पी का क्यू हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आर है, आर का कुछ नहीं है तो आर लिखेंगे, क्यू का भी कुछ नहीं तो क्यू लिखेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से सोल्व लेके इस तरह से बनाना है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कोई कटे उटेगा नहीं तो 15 यहाँ पे सीधा हो जाएगा, माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 4 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे एक पी है तो पी के पावर 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो गया, और क्यू के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना लिया। जैसे यहाँ पे गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो 4 इकाई 4 और 4 दूनी 8 और 1 अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद दशमलव। उसके बाद आपका ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए है तो ए के क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी का स्क्वायर है तो बी का भी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 बी यहाँ पे और 1 बी यहाँ पे 3 बी, और यहाँ पे सी का कुछ नहीं है तो यहाँ पे सी रहेगा। तो ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब के लिए, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिला, और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।